वित्त मंत्रालय मिल गया अजीत पवार को, साथ ही साथ एनसीपी जो चाहती थी वो मंत्रालय उनको दिए गए, जिनमें सहकारिता जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय भी है। इसके बाद कहा जा रहा है कि शिंदे गुट के विधायक नाराज भी हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से तो लगातार तंज कसे जा रहे हैं, वो तो दावा तक कर रहे हैं कि कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर यह कि महाराष्ट्र में 10 निर्दलीय विधायक शिंदे सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। अजीत पवार के चलते वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। महाराष्ट्र में पिछले दिनों घटे बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बाद लगातार हर दिन उठापटक की खबरें आती जा रही हैं। जहां एक और कैबिनेट विस्तार की चर्चा चरम पर है, तो वहीं दूसरी ओर एक बड़ा समूह महाराष्ट्र के घटनाक्रम से नाराज होकर बड़ा कदम उठा सकता है। दरअसल लगभग 10 निर्दलीय विधायकों के एक समूह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मंत्री पद के लिए अपना दावा छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कैबिनेट पदों को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि हम डिप्टी सीएम अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार में शामिल होने से नाराज हैं। प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश बी के नेतृत्व वाले निर्दलियों ने यह बात कही है। बच्चू कुडू पहले भी नाराजगी जताते रहे हैं। उनकी जो प्रहार पार्टी है उसके विषय में हमने पहले भी आपको बताया है। वो कैबिनेट पदों के लिए चल रही मांग से हतोत्साहित और अजीत पवार के एनसीपी के सरकार में शामिल होने से भी नाराज हैं। इन 10 निर्दलीय विधायकों की तरफ से ये कहा गया है कि हमने ये फैसला लिया है कि हम कैबिनेट के लिए बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम इस पर सीएम को और परेशान नहीं करना चाहते। हम अपना दावा छोड़ने की योजना बना रहे हैं। चूंकि सीएम ने हमें 17 जुलाई को बैठक के लिए बुलाया है, उसी के बाद हम अपनी योजनाओं की घोषणा करेंगे। बात सिर्फ दावा छोड़ने तक है या सरकार का साथ छोड़ने तक है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब क्योंकि ये 10 विधायक अगर नाराज हैं, कैबिनेट की चाह रखे हुए थे या मंत्रिमंडल में शामिल होंगे ऐसी उम्मीद थी, नहीं हो पा रहा। अब तो और अजीत पवार आ गए हैं तो बची खुची जगह भी चली गई है। या तो शिंदे खुद ही परेशान हो रहा है, शिंदे खुद परेशान है। ऐसे में इन 10 निर्दलीय विधायकों को साथ में जोड़े रखना एक और चुनौती है। या इनकी बहुत ज़्यादा चिंता अब नहीं की जा रही है, क्योंकि इनके जाने नहीं जाने से सरकार पर कोई असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर ये सिर्फ कैबिनेट नहीं छोड़ेंगे, हो सकता है कि ये सरकार से ही किनारा कर ले, लेकिन इसके बारे में इन्होंने अभी कोई औपचारिक तौर पर बात नहीं की है। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं कि अब कैबिनेट पर अपनी दावेदारी छोड़ देंगे। ओम प्रकाश बी, जो कि बच्चू कुडू के नाम से महाराष्ट्र में जाने जाते हैं, उन्होंने शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की पिछली महाविकास आघाड़ी का जिक्र भी किया। बच्चू कुडू ने ठाकरे के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके अनुरोध पर और कैबिनेट में प्रतिनिधित्व देने के आश्वासन पर हम एनडीए में शामिल हुए थे। उन्होंने अपना वादा निभाया, मुझे मंत्री बनाया गया। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में बदले हुए राजनीतिक माहौल के साथ कई ऐसे लोग हैं जो किनारे किए जाने से परेशान हैं, क्योंकि उनका भरोसा हिल गया है। इतनी बातें रखने के बाद उन्होंने कहा कि सीएम के साथ निर्दलीय विधायकों की बैठक के बाद ही उनका समूह अंतिम निर्णय लेगा। इसलिए हम एकनाथ शिंदे से 17 जुलाई को होने वाली मुलाकात के बाद ही कोई फैसला लेंगे। निर्दलियों के इस तेवर से निश्चित ही एक बार फिर परेशानी का माहौल देखने को मिल सकता है। कैबिनेट में शामिल नहीं होकर नाराज निर्दलीय विधायक शिंदे की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। हालांकि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। जैसा मैंने आपको कहा भी कि ये 10 निर्दलीय विधायक क्या सरकार के लिए अब उतने जरूरी दिखाई नहीं पड़ते, संख्या बल के आधार पर तो नहीं दिखाई पड़ते। अब तो शिंदे गुट पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे हैं कि शिंदे गुट भी क्या उतना महत्वपूर्ण दिखाई देता है। सरकार तो देखिए चला ली। अब लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले क्या एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एनडीए का ये समूह उतरने जा रहा है या फिर देवेंद्र फडणवीस का चेहरा रहेगा? निश्चित तौर पर अभी सीटों का बंटवारा एक और बहुत बड़ा झंझट है जो इस पूरे समूह के सामने आएगा। पहले ही एनसीपी क्लियर कर चुकी, 14 सीटों पर लड़ेंगे। शिंदे गुट भी यही बात कह रहा है। बीजेपी कितनी सीटों पर कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव बहुत ही अहम समय रहेगा जब महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर उठापटक देखने को मिल सकती है। लेकिन इस सब के बीच में इन 10 निर्दलीय विधायकों की नाराजगी बहुत स्पष्ट तौर पर यह संकेत कर रही है कि एकनाथ शिंदे की सरकार में संख्या बल जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस संख्या बल में आपसी खींचतान भी जबरदस्त तरीके से। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।